तो जैसा कि आपने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जियान की बॉडी के अंदर वांगलिंग की आत्मा घुस गई थी, इस वजह से वो काफी ज्यादा खुकार हो गया था। उसके सामने जो भी आ रहा था उसे वो बहुत ही बुरी तरीके से मारा था, मगर तभी हमें पता चलता वो तो बस इल्यूजन दिख रहा है जो कि उसे एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री दिखा रहा था। मगर तभी जियान का जो एंशिएंट बुद्धिस्ट सीड होता है जियान की इल्यूजन को तोड़ देता, और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है एपिसोड की, जहाँ पे जो जियान होता है एक जगह पे आ चुका होता है जहाँ पर काफी ज्यादा प्योर एनर्जी फैल रखी होती है। तभी जियान की नजर पड़ती सामने, जहाँ पर उसे दिखाई देता है एक 50 फीट का पेट जिसके अंदर से वो एनर्जी पाई निकल रही होती है, जो कि सेंस करने पे एकदम जेन्युइन एंशिएंट एनर्जी लग रही थी। और फिर बात की जाए इसके कलर की तो वो एकदम प्योर ग्रीन कलर का होता है, जिसकी हर एक टहनी और हर एक लीफ के अंदर से काफी ज्यादा लाइफ फोर्स एनर्जी बाई निकल रही होती है। और अभी के लिए इसे बाहर के ट्री से कंपेयर किया जो साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है, तो ये बिल्कुल सेम दिख रहा होता है, बस इसका साइज थोड़ा सा छोटा था। तभी जन उसे देख के बोलता कि लगता है मैं अभी के लिए जिस इल्यूजन के अंदर फंसा था शायद इसने वो बनाया था। और ऐसी जन उसे खड़े होकर सिटी स्कैन कर रहा होता, मगर तभी अचानक से जो उसकी जो टहनी होती है वो जो से हिलने लगती है, और उसके अंदर से काफी सारे एनर्जी के क्लस्टर आके जियान के सामने अपेयर हो जाते हैं। और जब जियान उन क्लस्टर को ध्यान से देखता तो उसके अंदर उसे यूनर, क्यून, मेडुसा, लिटिल फी, डॉक्टर हानी और बाकी के लोग भी दिखाई देते हैं, जो कि अभी के लिए इल्यूजन के अंदर फंसे हुए हैं। और ये सब देख के जो जियान होता काफी तो गुस्से में आ जाता है और चिल्लाती हुई बोलता है, ओए ट्री, तू आकर ये सब क्या करना चाह रहा है मेरे दोस्तों के साथ। और इतना बोलते हैं जो जियान होता उसको बचाने के लिए अपनी हवेली फिल्म को बाहर निकाल लेता है, क्योंकि वो इस बात को बहुत ही अच्छे से समझता है अभी के लिए उसके दोस्त जैसे इल्यूजन के अंदर फंसे वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो लोग पहले नहीं, क्योंकि जियान ने जिन पपेटों से फाइट किया तो वो भी इसी इल्यूजन के अंदर फंस के इस कंडीशन में पहुंच गए थे, जब पर एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री ने उनकी सोल को एब्सॉर्ब कर लिया और उन्हें बना दिया एक पपेट। इसी वजह से जियान उन्हें आजाद नहीं करता, तो फिर जियान के दोस्तों को भी हाल वही होगा। इसीलिए जो जियान होता है वो किसी चीज की परवाह ना करती हुई उसके ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है अपनी हवेली फिल्म से, मगर तभी अचानक से उस ट्री की ब्रांचेस हिलने लगती हैं, और फिर उसके अंदर से फिर से एक जेट क्रिस्टल बाहर निकलता है और जियान के सामने आके सस्पेंड हो जाता है। तो फिर जियान फिर से उसे देखता है, जहाँ पर उसे दिखाई देता है एक ट्री जो कि बाहर वाले ट्री की तरह विशाल तो नहीं होता, मगर वो फिर भी काफी ज्यादा डिसेंट साइज का होता है। मगर तभी जो कैमरा एंगल होता है वो थोड़ा सा पीछे जाता है, जिसके बाद उसके सामने दिखाई देता है एक इंसान जो कि एकदम इमोशनलाइज खड़ा हुआ होता है, और उसकी बॉडी पे से निकल रहा होता है बहुत ही अजीब सा ऑरा। और जब जियान उस ऑरे को सही से सेंस करता तो एकदम से हैरान हो जाता है और बोलता है ये तो एक डूड ही है, क्योंकि उसके जो ऑरे का साइज होता है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था। वो 1000 फीट का एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री भी उसके सामने एकदम छोटा सा लग रहा था, और उसके ऑरे का जो सेल था वो किसी भी चीज को तबाह कर सकता था। इसी वजह से जो जियान होता उसे बहुत ही ध्यान से देखने लगता, भले वो अभी के लिए एक इमेज हो, मगर फिर भी जियान की जो रूह होती है वो डर के मारे कांप रही थी, क्योंकि उसके सामने वो इंसान है जो कि अभी के लिए इस कॉन्टिनेंट से ऊपर जा चुका है, जो कि अभी के लिए कॉन्टिनेंट के अंदर बस एक वर्ड ही रह गया है, एक गॉड दायु ब्लैक क्लॉथ पहने डूडी होता, वो अपने एक पंच को बनाता और सीधा हमला कर देता उससे एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के ऊपर। तो देखिए एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री भी उसके ऊपर काउंटर हमला कर देता है, और जब दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं तो कईयों किलोमीटर का जो स्पेस होता है वो पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता है, और फिर उनके बीच में लगातार चालू हो जाती है, जहाँ पे एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री एकदम कड़ाके की टक्कर दे रहा होता है। मगर जब वो दोनों आपस में टकराते थे तो हजारों किलोमीटर का जो स्पेस होता है वो पूरी तरीके से फट जाता है। और इस भयानक फाइट को देखिए जो जियान होता है उसके पूरी तरीके से तोते उड़ चुके थे, क्योंकि उसने आज से पहले इस तरीके की भयानक फाइट को ना ही कभी देखा है ना ही कभी सुना है। और साथ ही उसे ये बात ही बहुत ही हैरान कर रही थी कि अभी के लिए एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री एक गॉड से लड़ चुका है, एक ये डूडी से, जहाँ पर ये भले एक ट्री है मगर वो फिर भी टक्कर दे पड़ा एक गॉड को। मगर तभी अचानक से वहाँ पे आ जाता है कहानी में ट्विस्ट, आसमान में आ जाता है एक और गॉड, और वो अपने बहुत ही पॉपुलर अटैक को चार्ज करता है और दूसरे वाले डूडी के ऊपर कर देता है, जो कि अभी के लिए एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री से फाइट करने में बिजी होता है। इस वजह से ना ही वो उस अटैक को डॉज कर सकता था, ना ही उसके ऊपर काउंटर हमला करता था। इस वजह से वो अटैक आके उस गॉड में लगता है, जिसके बाद वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, आसपास का पूरा स्पेस होता है वो फट जाता है, और जो ब्लैक ड्रेस पहने गॉड होता है उसके तो पर खच्चे उड़ जाते हैं, उसके टुकड़े चारों तरफ फैल जाते हैं। और इस चीज से एक और चीज क्लियर होती है कि गॉड के अंदर भी लेवल है, जहाँ पे जो दूसरा वाला गॉड है वो स्ट्रॉन्ग है, जो कि अभी के लिए फाइट कर रहा है एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री की साइड से। वहीं पे ये सब देखे जियान के तो तोते उड़ चुके थे, क्योंकि उसने अभी तक बस कहानियों में सुना है कि इस कॉन्टिनेंट के अंदर डूडी नाम की चीजें होती थी, मगर अभी के लिए उसके सामने दो इंसान है जो कि गॉड लेवल को अचीव कर चुके हैं। और जियान भले अभी के लिए उनकी इमेज देख रहा है, मगर उसे इस बात का आइडिया चल चुका है कि कितने ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उनकी इमेज भर से उसकी सोल कांपने में लगी है। और अभी जो डूडी की फाइट थी वो खत्म नहीं होती, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर से ब्लैक ऑरा बाहर निकलता है और वो जाके सीधा एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। और ऐसा होती है कि जो एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री एकदम प्योर एनर्जी को एमिट करता था वो पूरी तरीके से गायब हो जाती है, और उसके ऊपर आ जाता है एक ब्लैक ऑरा, जिसके अंदर से काफी ज्यादा नेगेटिव इमोशंस बह रहे थे। और ये सेम वही फीलिंग दे रहे थे जो जियान ने महसूस की थी जब वो बीच रीलम के एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री से मिला था, और साथ ही उसे जो क्विंगली ने बताया था। लेकिन तभी अचानक से जियान अभी के लिए जिस एनर्जी क्लस्टर में ये सब चीजें देख रहा होता वो एकदम से हिलता और जियान की बॉडी के अंदर चला जाता, जिस वजह से जियान के अंदर आ जाता पूरा डाटा। तो ये देखिए जियान भी क्रॉस लाइक करके बैठ जाता और पूरे डाटा को रीड करने लगता, जहाँ पे कुछ देर रीड करने के बाद जियान को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो कि हजारों लाखों साल पुरानी होती है। इस वजह से जियान तो एकदम परम ज्ञानी बन चुका था, लेकिन फिर भी जियान को अभी के लिए नहीं पता चला था ये जो एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री वो कितना ज्यादा पुराना है, क्योंकि उस पूरे ज्ञान के भंडार के अंदर इस ट्री की ओरिजिन के बारे में कुछ भी नहीं था। इसी वजह से जियान को इतना तो क्लियर हो चुका था ये बहुत ही ज्यादा पुराना है, और वो नंबर के बारे में जियान अभी के लिए सोच भी नहीं पा रहा था। और ये बात जियान को थोड़ी सी खाई जा रही थी, इतना ओल्ड होने के बाद भी इसने अपनी सोच समझने की ताकत को एक्टिवेट नहीं, ये अभी भी एकदम बैल बुद्धि, बस इसके पास दो तीन फंक्शन है जो कि तब काम करते जब इसके ऊपर कोई हमला करता है, तो फिर ये सेल्फ डिफेंस में अपने आप को प्रोटेक्ट करता है बस। और वो उस टाइम डूडी से इसलिए बच पाया था क्योंकि उसकी मदद करा था एक और डूडी। इस
जिस वजह से ब्लैक ड्रेस वाला डूडी होता है वो अकेला पड़ जाता है और उसकी टैब बोल जाती है। मगर जाते जाते उसने एंशियंट बुद्धिस्ट ट्री की हालत काफी ज्यादा खराब कर दी, क्योंकि जब वो फाइट में लड़ रहा था तब उसका जो साइज था वो बहुत ही ज्यादा विशाल था, हजारों फीट बड़ा था। मगर अब वो सिंको की काफी ज्यादा छोटा हो गया है, क्योंकि अप्रॉक्स 10,000 फीट का होगा। और ऊपर से उस डूडी के जो इमोशंस थे नेगेटिव वाले वो चले गए एंशियंट बुद्धिस्ट ट्री के अंदर। इस वजह से उसका जो प्योर ऑरा था वो भी पूरी तरीके से नष्ट हो गया। इसी वजह से जो एंशियंट बुद्धिस्ट ट्री वो अभी के लिए दूसरों को ऐसे खतरनाक इल्यूजन इसी वजह से दिखाता है, क्योंकि उस गॉड के जो नेगेटिव इमोशंस और उसका जो ऑरा वो धीरे धीरे मर्ज हो रहा है एंशियंट बुद्धिस्ट ट्री से। अगर उसे बाहर नहीं निकला गया तो वो गॉड पूरी तरीके से ऐसे कैप्चर कर लेगा और तब एंशियंट बुद्धिस्ट ट्री पूरी तरीके से इवल हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा खतरनाक। कितने लोगों के घोड़े लगा दे कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि इसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा अभी के टाइम पे, क्योंकि इसे रोकने के लिए 2-3 गॉड की जरूरत पड़ेगी। मगर अभी के टाइम पे तो एक ही नहीं बचा है। और अभी के लीजन उस इवल इल्यूजन से इसलिए बाहर आ पाया क्योंकि उसके पास था एंशियंट बुद्धिस्ट ट्री का सीड, जिसके अंदर होती है एंशियंट बुद्धिस्ट ट्री की एकदम प्योर एनर्जी, जो कि फाइट करती है उस इवल एनर्जी से। और वही प्योर एनर्जी जियान के फोरहेड के अंदर चलेगी, जहाँ पे उसने जियान की मेंटल स्टेट को स्टेबल कर दिया और उस नेगेटिव ऑरे को जियान की बॉडी से निकाल दिया, जिस वजह से जियान उस इल्यूजन से बाहर आ गया। वरना जिंदगी और इसी इल्यूजन के अंदर फंसा रहता और उसकी जो सोल होती उसे कब्जा लेता एंशियंट बुद्धिस्ट ट्री, जिसके बाद वो एक पपेट बन के रह जाता, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि एंशियंट बुद्धिस्ट ट्री के अंदर 2 और है, जिनमें से एक नेगेटिव और है तो दूसरा पॉजिटिव और है। और इन्हीं सभी चीजों की वजह से अब जियान को बहुत सारी चीजें क्लियर होने लगती है। इस वजह से वो एंशियंट बुद्धिस्ट ट्री की तरफ देखता और बोलता है कि अरे ट्री, तू अभी के लिए चाहता है कि मैं तेरी बॉडी से उस नेगेटिव ऑरे को बाहर निकालूं। ये सुनते जियान के सामने जो एंशियंट बुद्धिस्ट ट्री की सोल होती है वो जोर जोर से अपने पैरों को ये सुनते जियान के सामने जो एंशियंट बुद्धिस्ट ट्री होता है वो अपनी ब्रांचों को जोर जोर से हिलाने लगता है। वो ऐसा करके जियान को बताना चाहता था नेकी और पूछ पूछ। जैसे उनके जियान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलता तुम अभी के लिए मुझे कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो, क्योंकि अभी के लिए तुम्हारी बॉडी के अंदर जो नेगेटिव ऑरा वो एक डूडी ने छोड़ा, जो कि अभी के लिए मेरी औकात के बाहर का है। और ये जियान ने अभी के लिए एकदम सच बोली थी, क्योंकि जियान के पास भली हेवनली फ्लेम हो मगर वो इस नेगेटिव ऑरा को बाहर नहीं निकाल सकता अपनी दम पर, क्योंकि बेटा डूडी तो डूडी होता है। या तक कि उसके सामने जो एंशियंट बुद्धिस्ट ट्री है उसके पास भी इतनी पावर कि वो डूडी को टक्कर दे सकता है, फिर भी वो अपनी बॉडी से उस नेगेटिव ऑरा को बाहर नहीं निकाल पा रहा, जबकि उसकी बॉडी एकदम प्योर फ्रेशिंग ऑरा को रिलीज करती है। अगर जियान अपनी हेवनली फ्लेम से उसे निकालने की भी कोशिश करता है तो अगर ऑरे ने कहीं जियान को पसंद कर लिया और वो जियान के ऊपर चढ़ बैठा तो फिर जियान भी एकदम फुल वांगलिंग बन जाएगा और पूरी जगह पे आतंक मचा के रख देगा, क्योंकि जियान की अभी के लिए जो मेंटल स्टेट वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो डूडी का सामना कर पाए, क्योंकि जियान अभी के लिए केवल डाउजो के 9 स्टार की पीक पर है। और ये पे जब एंशियंट बुद्धिस्ट ट्री जियान की डरपोकी वाली बातें सुनता है तभी उसकी ब्रांचें हिलने लगती है और उसके अंदर से एक एनर्जी क्रिस्टल आता है और जियान के सामने अपीयर होता है। और जब उसका ऑरा साइड हो जाता है तो उसके अंदर एक हेवनली फ्लेम होती है और हेवनली फ्लेम के बीच में होता है एंशियंट बुद्धिस्ट सीड, जो कि कुछ ही देर में उसे रिफाइन कर देता है और फिर बुद्धिस्ट सीड की जो एनर्जी होती है वो जाके एब्जॉर्ब हो जाती है एंशियंट बुद्धिस्ट ट्री के अंदर, जिसके बाद उसका जो नेगेटिव ऑरा होता है थोड़ा सा सप्रेस हो जाता है। और ये सब देख के जो जियान होता है एकदम से भौचक्का सा रह जाता है और वो तो ओ माय गॉड, वेरी वेरी स्मार्ट मूव, ये एंशियंट बुद्धिस्ट सीड तो इसके ऑरे को सप्रेस कर रहा है नेगेटिव वाले। लेकिन अभी के लिए एंशियंट बुद्धिस्ट ट्री एक छोटा सा मसला है, क्योंकि जो मेरे पास एंशियंट बुद्धिस्ट सीड है वो सिर्फ एक ही है और इसे रिफाइन करके मैं इसकी एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर डाल भी दूं फिर भी तुम्हारे अंदर कोई चेंजेस नहीं आने वाले, क्योंकि जो ऑरा नेगेटिव वो बहुत ही ज्यादा है। ये तो वही बात हो गई समुद्र के अंदर एक बोतल पानी डालना। और जब ये एंशियंट बुद्धिस्ट स्टडी सुनता तो वो अपनी ब्रांचों को जोर जोर से हिलाने लगता है और अब वो क्या करने वाला उसके बारे में पता चलेगा आप लोगों को ऑफिशियल एपिसोड के अंदर, ये वाला नहीं इसके बाद आने वाले ऑफिशियल एपिसोड के अंदर। और वैसे मैं इस पार्ट को बनाने वाला नहीं था मगर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी जो एपिसोड पे उसको आने में काफी लंबा टाइम है, इस वजह से कुछ डाल दो जिससे मामला थोड़ा सा गरम गरम सा बना रहे, क्योंकि अब तीसरे पार्ट को बनाने के लिए ज्यादा कुछ बचता नहीं है, क्योंकि एपिसोड के अंदर जो नोवेल के पार्ट्स है वो बहुत ही ज्यादा कम हो चुके हैं। स्टूडियो वाले 3-4 चैप्टर का यूज करते हैं एक एपिसोड के अंदर। और आप लोग मुझे कमेंट के अंदर ये बताना कि आप लोग बीटीटीएस से भी तगड़े वाले डाउनलोड के बारे में जानना चाहते हो जो कि फ्यूचर में आने वाले हैं, जिनमें से कुछ डाउनलोड तो ऐसे होंगे कि अभी तक कोई भी डाउनलोड नहीं होगा जो उनकी बराबरी कर पाए। आपका इस चीज को लेके क्या ओपिनियन वो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार।